नमस्कार। मैं पूनम माटिया, दिल्ली से, अंतस की अध्यक्ष। आप सबका अंतस की 76वीं गोष्ठी में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप अंतस के पटल पे आए हैं और इस गरिमा में, आपके काव्य में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आपका अपने हृदय से आपका धन्यवाद भी करती हूँ। और आज हम बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुनेंगे और अलग अलग बातें करेंगे, अलग अलग विधाओं में सुनेंगे, कविता, गीत, गजल, दोहे, माहिए, जो भी हमारे कवि लोग पढ़ेंगे। तो अलग अलग विधाओं की जो वृष्टि होगी, जो रस का यहाँ पे आच्छादन होगा, उसका स्वाद हम लेंगे और रसास्वादन करेंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी आशा करती हूँ मैं इस गोष्ठी में। तो आप सबका स्वागत है। और माँ सरस्वती से आह्वान करती हूँ कि वे आएं और अपनी, हम सब लिखने वालों की बुद्धि को, उनकी मेधा को, उनके शब्दों को अपना आशीर्वाद दें। और हमारी कलम से अच्छे अच्छे ऐसे कालजयी शब्द निकलें, जिसको हम, ताकि हम आने वाली जो हमारी पुश्तें हैं उनके लिए, पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ जाएं। और ये अपनी एक पहचान भी छोड़ जाएं, उनके लिए कुछ अच्छा भी छोड़ जाएं। ऐसी मेरी आशा है। तो भगवान माता रानी की, वागीश्वरी की वंदना के लिए पूजा श्रीवास्तव वैसे हमारी गाजियाबाद की रहने वाली हैं, दिनेश जी आप जानते हैं, लेकिन आज ये गोरखपुर से शामिल हो रही हैं। तो मैं पूजा श्रीवास्तव जी से निवेदन करती हूँ कि वे अब आज की गोष्ठी की अपनी मधुर वाणी में सरस्वती का आह्वान करके गोष्ठी का आरंभ करें। और हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी अलीगढ़ से शामिल हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में हम अधिकतर गोष्ठी करते हैं। तो आज की गोष्ठी भी आपकी अध्यक्षता में रहेगी और धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। तो म- मैं चाहती हूँ कि इसका शुभारंभ पूजा अपनी मधुर वाणी में करें। पूजा श्रीवास्तव। धन्यवाद दी। और सबसे पहले तो 76वीं काव्य गोष्ठी के लिए दीदी आपको और इससे जुड़े जितने भी रचनाकार इस समय हैं, अभी हैं, बाद में देखेंगे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दी पावन मंच अंतस को नमन करते हुए और आप सभी को अपना प्रणाम देते हुए मैं इस काव्य गोष्ठी में माँ सरस्वती के चरणों में कुछ अपने शब्द सुमन रखती हूँ। और इसके लिए दी सुनिएगा। अवश्य अवश्य। पूछा, अभी अभी जी लोग बेशक जुड़े नहीं हैं, पर ये गोष्ठी की जो रिकॉर्डिंग है, तुम जानती हो कि अंतस के जी चैनल पे जी जाएगी। जी और जी फिर जी देर सबेर सभी सुनते हैं। तो जी 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 आपका स्वागत है जी। जी जी जी। मैं शुरू करती हूँ दी। तुझ से ही तो ज्ञान की गहराई मिले, तुझ से ही तो ज्ञान की गहराई मिले, जो भी इसमें डूब गए प्रदीप्त हो चले, आह। निश्चल कर सबके हृदय, निश्चल कर सबके हृदय में तुम बसी रहना, दर पे तेरे रहना, माँ दुख सभी हरना, दर पे तेरे रहना, माँ दुख सभी हरना, अंतर मन में सदा मेरे तुम झांकती रहना, दर पे तेरे रहना,
माँ दुख सभी हरना, नेकी पे चले सदा, सत्कर्म हो नेकी पे चले सदा, सत्कर्म हो तेरे ही दर से नूर है जहां में हर जगह है, उन्मत्त हो सभी का जीवन, उन्मुक्त जीवन हो सभी का, इतनी कृपा करना, दर पे तेरे रहना, माँ दुख सभी हरना, अंतर मन में सदा मेरे तुम झांकती रहना, तेरे रहना। धन्यवाद, धन्यवाद दी, अंतर धन्यवाद। मन में तुम सदा झांकती रहना, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शानदार। सुंदर। और अंतर मन तो अंतस है ही। तो हमारे अंतस में सदैव झांक कर उसे प्रकाशित करते रहना, जो अंतस से उज्जवल हो। और जिसे कहते हैं, तुम ही से हमको ज्ञान की गहराई मिले। बहुत सुंदर पंक्तियां पूजा, और बहुत सुंदर आगाज इस गोष्ठी का आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई अच्छे लेखन के लिए। निरंतर अनवरत आप अच्छा लिख रही हो, अच्छा पढ़ रही हो, और मधुर तो पढ़ती ही हो। इसीलिए धन्यवाद, हाँ, बहुत बहुत इसीलिए मैं धन्यवाद लास्ट मिनट पे भी याद कर लेती हूँ, तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। जी। मैं व्यस्तता में देख नहीं पाई, वरना मैं वहां पे अपना रिस्पांस जरूर देती। इधर कुछ हाँ दिन से मैं एक्टिव हो ही नहीं पा रही हूँ, सोशल मीडिया से जरा इस समय हाँ, डिस्कनेक्ट हूँ मैं। जब घर में शादी हो जी तो यही हो जी जाता है, जी बिल्कुल बिल्कुल जी। यही हो जाता है। तो चलिए हम इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ रोहित हैं। रोहित रोज उपवन। रोहित रोज लिखते हैं, राज लिखते हैं? रोज लिखता हूँ दीदी। हाँ, रोज लिखते हैं। वही मैंने कहा, मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ा। तो रोज लिखते हैं। और बहुत आप गुलाब भी हैं और बाग भी हैं। तो क्या बात है। तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा नाम का उपनाम आपने रखा। और चलिए, अभी आपके हमने जब हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे तो आपकी वानगी सुनी। अब एक कविता जो आप चाहें वो आप पढ़ें। और कविता का तो यही है कि, और कविता गीत गजल का तो मैं कहती ही हूँ कि दर्द की रुत में तबस्सुम लिए आती है गजल। दर्द की रुत में तबस्सुम लिए आती है गजल। बेसहारों को सहारा दिए जाती है गजल। वाह 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 दीदी तो वाह। हमारे लिखने पढ़ने वालों का जो कलम है, बहुत साथ निभाती है। और कहीं मैंने कहा भी था कि फिर से खुद को आजमाएं किस लिए, फिर से खुद को आजमाएं किस लिए, फिर से दिल पे जख्म खाएं किस लिए। इसलिए। हमने सच कहने को थामा है कलम, अपने हम्म। फन को बेच खाएं किस लिए। वाह हमने वाह वाह हमने वाह वाह। सच कहने को थामा है कलम। और तो आपका स्वागत है, आपकी कविता और आप अंतस के पटल पर आज 76वीं गोष्ठी में, रोहित रोज उपवन। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अंतस का ये मंच, और आप सबको, सभी प्रबुद्ध हैं और जी। सभी बड़े हैं, सभी को प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। और वहाँ मैंने मैसेज देखा तो मन हुआ कि चलो आज सुनेंगे। जी, मैं अवश्य कहा, अवश्य। हाँ मैं कहा बड़े लोगों को सुनकर तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस ये एक हम्म उद्देश्य रहा जो देखा। हालांकि आदरणीय पूजा जी को मैंने सुना हुआ है ऑफलाइन में, हम्म एक बार मधुप जी के यहाँ सुना था।
लेकिन आज सरस्वती वंदना सुनी तो और भी अच्छा लगा। खैर, चलिए, समय कीमती है और मैं एक गजल गुनगुना देता हूँ। कि दिल के वसीलों ने कहा है मुस्कुराइए, दिल के वसीलों ने कहा है मुस्कुराइए, कितना हंसी ये मशवरा है मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। पैगाम अधरों पे लिए हैं भोर रश्मियां, पैगाम अधरों पर लिए हैं भोर रश्मियां, सबका यही तो तर्जुमा है मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। उतरा हुआ चेहरा तुम्हारी ये उदासियां, उतरा हुआ चेहरा तुम्हारी ये उदासियां, इस बात से कोई खफा है मुस्कुराइए। दुख दर्द तो होंगे अनेकों सरतिया, मगर दुख दर्द तो होंगे अनेकों सरतिया, मगर हर मर्ज की पुख्ता दवा है मुस्कुराइए। और खिलते हुए ही फूल लगते हैं सुहावने, खिलते हुए ही फूल लगते हैं सुहावने, रब को यही भाती अदा है मुस्कुराइए। मुस्कान पर बंदिश लगाना एक जुर्म है, मुस्कान पर बंदिश लगाना एक जुर्म है, इस जुर्म की ये ही सजा है मुस्कुराइए। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ दीदी। कि जिसने तुम्हारी चाहतों पे जान वार दी, जिसने तुम्हारी चाहतों पे जान वार दी, तुमको उसी का वास्ता है मुस्कुराइए। दिल के वसीलों ने कहा है मुस्कुराइए, कितना हंसी ये मशवरा है मुस्कुराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आह, कितना हसीन मुस्कुरा है, मशवरा है मुस्कुराइए, सबका यही तो तर्जुमा है मुस्कुराइए। बहुत खूबसूरत। और हाँ, हमारे बीच में धन्यवाद। कुछ और लोग जुड़े हैं, उससे पहले मैं भी एक गजल, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो जी पढ़ दूं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, सुनने को तो हम बैठे ही हैं। जी, सुनिएगा। कुछ तो अलग अलग नई गजलें भी हुई हैं, तो पहले एक नई गजल पढ़ती हूँ, और उससे पहले एक कथा पढ़ती हूँ, जिसकी जिसकी मेरे मुझे मैंने न्यूज़ दी कि मैं फिर से नानी बनी हूँ। तो वो ये है कि फिर खुशी का एक कोना मिल गया, फिर खुशी का एक कोना मिल गया, फिर खुशी का एक कोना मिल गया, हमको बिटिया से खिलौना मिल गया, फिर खुशी का एक कोना मिल गया, हमको बिटिया से खिलौना मिल गया, फिर लगा है सूद प्यारा मूल से, हिरनी सी बेटी को छौना मिल गया, हिरनी सी बेटी को छौना मिल गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो खुशी की बात थी मेरे लिए कि इस खूबसूरत मौके पर मैं अंतस की 76वीं गोष्ठी में पढ़ पा रही हूँ। सुनिएगा। चलिए, ये एक गजल है जिसका मतलब हाजिर कर रही हूँ कि निभाना था उसूलों को,
निभाना था उसूलों को, झुकाकर सर जिया मैंने। निभाना था उसूलों को, झुकाकर सर जिया मैंने। जो बात उठी कभी तेरी, किया सब अनसुना मैंने। जो बात उठी कभी तेरी, किया सब अनसुना मैंने। और शेर देखें कि रहे उल्फत का राही हूं, है रिश्ता दर्द से गहरा। रहे उल्फत का राही हूं, है रिश्ता दर्द से गहरा। रकीबों की अदावत का, रकीबों की अदावत का चखा है जायका मैंने। रकीबों की अदावत का चखा है जायका मैंने। निभाना था उसूलों को, झुकाकर सर जिया मैंने। और शेर देखें कि एक अच्छा सा इसमें काफिया भी हुआ है, देखिएगा कि मोहब्बत की रवायत का सदा ही पास रखा है। मोहब्बत की रवायत का सदा ही पास रखा है। कभी दुश्मन नहीं समझा, न की आलोचना मैंने। कभी दुश्मन नहीं समझा, न की आलोचना मैंने। और शेर देखें कि थोड़ा सा शेर ऐसा है कि देखिए, गजल गीतों में अक्सर यूं तो तेरा जिक्र आता है। गजल गीतों में अक्सर यूं तो तेरा जिक्र आता है। मगर सबसे रखा पर्दा, मगर सबसे रखा पर्दा, किया ना तज़किरा मैंने। कि मगर सबसे रखा पर्दा, किया ना तज़किरा मैंने। और आखिरी शेर इस गजल का कि कयामत खेज दुनिया से, ये मशवरा है। जो शेर कुछ मशवरे के उससे हो गया कि कयामत खेज दुनिया से नहीं मरहम मिला करती। कयामत खेज दुनिया से नहीं मरहम मिला करती। पिरोए खून के आंसू तो जख्मों को सिया मैंने। पिरोए खून के आंसू तो जख्मों को सिया मैंने। निभाना था उसूलों को, तो निभाना था उसूलों को। कहाँ गया यार, झुकाकर सर जिया मैंने। तो गजल चलिए, और गजल फिर पढ़ूंगी। अब हम फिर से पूजा की ओर चलते हैं, और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर दिनेश शर्मा भी अपनी वीडियो ऑन करें और हमें अपने शब्दों से लाभान्वित भी करें। डॉक्टर तारा गुप्ता अभी 5 मिनट में जुड़ रही हैं। वो वही मैंने कहा कि वो भूल गई थी कि 7:30 बजे है, तो वो 8 बजे आ रही थी। तो हम दिनेश जी से पूजा फिर से पढ़े कुछ, और दूसरी गजल या गीत पढ़े। तो मैं दिनेश जी से कहूंगी कि माइक ऑन करके, अनम्यूट करके कुछ शब्द अपने बीच में अभी अंतस की इस गोष्ठी में अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, अलीगढ़ से। नमस्कार सभी को। जी। यकायक आपने अध्यक्षता मुझे प्रदान कर दी। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं आप अभी अध्यक्ष पद पर सुशोभित होते ही हैं, तो जब आप होंगे तो फिर अध्यक्ष और कौन बनेगा, बताइए। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। या चलिए, नमस्कार। स्वागत है, स्वागत है दी। बिल्कुल, आपने बहुत जिस समय सुंदर कहा गोष्ठी था उस चल रही समय है। ज्वाइन कर आपको लिया। बधाई, आपने 76वीं अनवरत संगोष्ठी का आयोजन और संयोजन किया है। और दूसरी बधाई आपको, आप नई नानी भी बनी हैं, दूसरी डबल नानी हो गई हैं आप। बहुत खुशी। और आपने जो अभी गजल अपनी सुनाई, बहुत शानदार गजल सुनाई है, हैं? जी, फिर शुक्रिया। खुशी का एक कोना मिल गया हमको, बिटिया से एक खिलौना मिल गया हमको। बहुत हम्म। शानदार पंक्तियां आपने तैयार की हैं। धन्यवाद। और आप तो लिखती भी अच्छा हो, पढ़ती भी अच्छा हो, शुक्रिया। और संयोजन संचालन भी अच्छा करती हो। धन्यवाद सर। आप गोष्ठी को आगे तो सभी बढ़ाइए। को फिर से पूनम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद दी। आपके होने से बधाई की और बधाई जो है मल्टीफोल्ड हो जाती है, बिल्कुल। बधाई, उस बधाई में मिठास और बढ़ गया है। बढ़ गया है। मंजुल बधाई हो गई है वो। हाँ, डॉक्टर तारा उस गुप्ता भी जुड़ बधाई गई। से मिठास, मिठास कुछ ये और पूनम बढ़ का गया है। चांद हो गया है जो हमको पूरी खुश तरह रहने चमक के रहा लिए है। एक खिलौना मिल गया है। हाँ,
चलिए, डॉक्टर तारा गुप्ता जी का भी स्वागत है। दी, मैंने अभी एक गजल पढ़ी थी। गजल तो मैं अभी दोबारा नहीं पढ़ती, लेकिन वो जो बात जिसका दिनेश जी जिक्र कर रहे हैं, वो ये है कि फिर खुशी का एक कोना मिल गया, फिर खुशी का एक कोना मिल गया, हिरनी सी बेटी को छौना मिल गया, वाह फिर लगा वाह है वाह। सूद प्यारा मूल से, हमको बिटिया से खिलौना मिल गया। मिल गया, वाह, हमको बहुत बिटिया से सुंदर, खिलौना बहुत मिल सुंदर। गया। और तो इस खिलौने के लिए बहुत बहुत बधाई हो दीदी आपको। धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और और आज बच्चे की को शुभाशीष, बच्चे को खास तौर से नन्हे मुन्ने को बहुत, हम सबका शुभाशीष, बिटिया धन्यवाद, को, बच्चे को। धन्यवाद। आप सब लोगों की शुभाशीष मिलेगी तो वो जो हमारी छोटी जल्दी सी बड़ा होता नन्ही जाएगा। सी आई है, वो बिल्कुल वो जग में नाम रोशन करेगी, परिवार का भी। चलिए, बिल्कुल। गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी रोहित जी को सुना, बहुत बढ़िया गजल सुनी। अभी एक राउंड हुआ है, उनको फिर सुनेंगे। तो अब मैंने अभी पूजा को दावत सुखुन दिया था। पूजा ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना पढ़ी थी कि तुझसे ही तो ज्ञान की गहराई मिले। बहुत सुंदर पूजा ने पढ़ी थी। पूजा, आपका स्वागत है। गीत, गजल, जो भी आप पढ़ना चाहें। और पूजा आज हमारे साथ गोरखपुर से शामिल हो रही हैं जी। स्वागत है, जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास इस समय जो कुछ भी है, आपको पता ही है, मोबाइल में सारे डाटा फीड रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे जो याद है वो मैं सुना देती हूँ। और मैंने पहले भी अंतस के गोष्ठी में शायद मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मेरे जबान पे वही है तो वही गजल पढ़ती हूँ दी। स्वागत है, और बहुत है, तारा बहुत दी, है। मंजू दी को मेरा सादर नमस्कार। और हम्म। मैं स्वागत पूजा, पढ़ती हूँ। आपको है। सुनने के लिए तारा गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं। देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र जी बहुत अच्छा लिखते, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो आपकी गजल उन तक पहुंचेगी। और एक बार ही हम रोहित जी से भी एक एक गजल और सुनेंगे, क्योंकि सब जुड़ गए हैं। तो पहले आप, पूजा, आप पढ़ें जी। जी जी सर। जी। रही जिंदगी कितनी भारी न पूछो, रही हम्म। जिंदगी कितनी भारी न पूछो, रही जिंदगी कितनी भारी न पूछो, मिली मात कितनी करारी न पूछो, मिली मात कितनी करारी न पूछो, पतन स्वार्थ से है जमाने में कितना, पतन स्वार्थ से है जमाने में कितना, पतन स्वार्थ से है जमाने में कितना, दे बेटे पिता की सुपारी न पूछो, दे बेटे पिता की सुपारी न पूछो, लगे सूद में जिसकी सारी कमाई, लगे सूद में जिसकी सारी कमाई, लगे सूद में जिसकी सारी कमाई, चुकाएगा कैसे उधारी ना उधारी न पूछो। पूछो, चुकाएगा कैसे उधारी न पूछो, किया राज दिल पे मसीहा की मानिन, किया राज दिल पे मसीहा की मानिन, उसी ने चलाई कटारी न पूछो, बहुत खूब। उसी ने चलाई कटारी न पूछो, परिंदे उड़े भी तो बेखौफ कैसे, परिंदे उड़े भी तो बेखौफ कैसे,
कैसे, परिंदे उड़े भी तो बेखौफ कैसे, मुखौटे में घूमे शिकारी, न पूछो। क्या बात है, क्या बात है। मुखौटे, धन्यवाद दी। और अंतिम से शेर है, अहम का पुजारी झुका रब के दर पे, अहम का पुजारी झुका रब के दर पे, अहम का पुजारी झुका रब के दर पे, बना आज कैसे भिखारी, न पूछो। वाह वाह वाह। बना आज कैसे भिखारी, न पूछो। मिली मात कितनी करारी। करारी, न पूछो। बहुत खूब। धन्यवाद पूजा अरे दी, रुक बहुत जा, बहुत खूब। बहुत बहुत ही धन्यवाद। बहुत शानदार, बढ़िया दिल पूजा। खुश गए। पूजा तुम्हारी आज ये की गजल हकीकत, जरूर मील बहुत ही का आज लाजवाब। पत्थर की है, हकीकत बिल्कुल बहुत उन्होंने बढ़िया, बयान कर दी। बहुत। इसके इसके अशार इतने खूबसूरत हैं, इसके जाविये इतने खूबसूरत हैं, और काफिये भी बहुत खूबसूरत हैं, और तुम गाती तो मधुर हो ही, बहुत 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 खूबसूरत। धन्यवाद दी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुकाएगा कैसे उधारी न पूछो, बहुत खूबसूरत। बड़ी दिलकश आवाज है, दिल से हाँ निकल के छूती है अपन को, बहुत जी दी, सुंदर। बहुत बहुत। और आपको पता नहीं है, इसको मैंने अभी इस समय गोरखपुर से खींचा है, शादी में गई हुई अच्छा। है, वहां से खींचा। और चलिए, बहुत खूबसूरत सी महफिल सजी है। डॉक्टर तारा ऑनलाइन का गुप्ता ये भी तो आ गई फायदा हैं हो गया हमारे दीदी। साथ, और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा देव भी आ गए हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मुश्किल ना हो तो वीडियो ऑन रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा पटल जरा कलरफुल सा लगता है, सिर्फ सिर्फ नाम दिखाई देते हैं तो उतना मज़ा आता नहीं है। तो चलिए, अब मंजू गुप्ता दीदी का टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये खासकर डिनर टाइम, मुझे मालूम है। और वो आ गई हैं हमारे साथ, तो मैं मंजू दी से ही दरख्वास्त करती हूँ। देवेंद्र जी स्वागत है। तो मंदू जी से ही बहुत दरख्वास्त करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ, क्योंकि दी इतनी व्यस्त रहती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। एक फूल की कविता है, वो बहुत ही जिद फूल की, वो बहुत ही बहुत कमाल की किताब है, उसका उन्वानी कविता भी बहुत अच्छी है। दी जो पढ़ना चाहें, दी आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है अंतस की इस 76वीं गोष्ठी में। तो सबसे पहले तो पूनम, आपको आभार कि अंतस की गोष्ठी इतने समय से आप लगातार निर्बाध चला रही हैं, और उसमें कोई व्याघात नहीं आने देती हैं। इतने लोगों को जोड़ती हैं, जैसे चांद सबको चांदनी देता है ना, तो आप पूरे हिंदुस्तान को जोड़ रही हैं। अलग अलग भाव और रंग हमारे बीच में आ रहे हैं। आप नई नई नानी बनी हैं, और दोबारा मुझे नानी दोबारा बने बनी। हुए, हाँ, 27 बरस हो गए हैं। मेरा नाती, जिसकी माँ मतलब मेरी बेटी जो है, वो गायनोकोलॉजिस्ट है और डायरेक्टर प्रोफेसर है। जब मेरा नन्ना ये आया, इसका नाम अभ्युदय है, तो मैंने इस पे बहुत सारी कविताएं लिखी। आप नई नई नानी बनी है, पहले तो आपको बधाई और शुभाशीष बच्चे को। मैं उस समय की एक कविता पढ़ रही हूँ जो मैंने अपनी बेटी पर लिखी थी, आज से 45 40 50 साल पहले, जब वो बचपन की हद लांग कर टीन एज में, किशोरावस्था में प्रवेश कर रही थी। जी वो दी। लड़कियों के जीवन का एक बड़ा खूबसूरत पहलू होता है। हम्म। शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उसके व्यवहार में, हर चीज में एक परिवर्तन आता है। तो कविता का शीर्षक है, वह बड़ी हो रही है। क्या बात है। कल तक जो छुटकी, कटे बालों में रिबन लगा, फ्रिलदार फ्रॉक पहन फिरकी सी थिरकती थी, पेड़ों, दीवारों और फ्लैट के टेरेस पर गिलहरी सी फुदकती थी, बौराई चिड़ैया सी हर पल चहकती थी, बिना रुके, बिना रुके हरदम रिकॉर्ड सी बजती थी। बच्चियां बोलती बहुत है, लगातार बोलती हैं, तो बिना रुके हरदम रिकॉर्ड सी बजती थी, एनर्जी बिल से कभी नहीं थकती थी।
बोलने से कभी नहीं थकती थी। एनर्जी पिल सी कभी नहीं थकती थी। बात बात पर गला फाड़ पैर पटक मचलती थी। जिद्दी भी होते हैं बच्चे, तो बात बात पर गला फाड़ पैर पटक मचलती थी। भर पेट खा घोड़े बेच सोती थी। बच्चों की नींद भी गहरी होती है, तो भर पेट खा घोड़े बेच सोती थी। जिसके प्रश्नों के बच्चे प्रश्न बहुत करते हैं और उत्तर देना माँ बाप के लिए मुश्किल हो जाता है। जी तो दीदी। जिसके प्रश्नों के बम्बार्डमेंट से घबरा कर क्यों, क्या, कैसे के अनगिनत बाणों से बिंधकर हम दोनों मम्मी पापा भीष्म पितामह से बेबस हो जाते थे। हाँ, भीष्म पितामह से बेबस हो जाते थे। वही हमारी वॉकी टॉकी छुटकी। हाँ, वही हमारी वॉकी टॉकी चुटकी। आंखें खुली होने पर भी कुछ न देखती हुई, आंखें खुली होने पर भी कुछ न देखती हुई खोई खोई सी चुपचाप बैठी है। खोई खोई सी चुपचाप बैठी है। सबके बीच होकर भी जैसे नहीं है। और इतना ही नहीं, अपने फ्रॉक को घुटनों तक खींचकर खुली टांगे ढक रही है। देह का बोध हो जाता है बच्चे को। तो हम्म। जिसकी दर्पण सी स्वच्छ आंखों में उसका मन निर्मल जल में तलसा झलकता था, अब न जाने कितने रहस्य छिपाए अभेद्य दुर्ग बनी वह अजनबी हो गई है। मेरे हाड़ मांस से बनी मेरी बेटी रातों रात कितना बदल गई है। मेरे ही हाड़ मांस से बनी मेरी बेटी रातों रात कितना बदल गई है। जिसके भीतर बाहर से मैं अपने से भी ज्यादा परिचित थी, वो अचानक बहुत दूर हो गई है। क्या और बात। छलकती गागर सी खिलखिल हंसने वाली मेरी घुंघरू सी बिटिया अब हंसती नहीं। मेरी घुंघरू सी बिटिया अब हंसती नहीं, बस होठों को जरा सा कुंचित कर मुस्कुरा भर देती है। और मेरी गोल मटोल गुड्डो लतिका सी बढ़कर लंबी हो गई है। क्या बात है। लतिका सी बढ़कर लंबी हो गई है। शर्म से बेखबर बेझिझक पारदर्शी मन वाली मेरी मिट्ठू नाखूनों से धरती को रेतती बिन बात लजाती न जाने कहाँ खोई है। जिसके बचपन का एक एक लम्हा मेरी छाती से कच्चे दूध की महक सा लिपटा है। किशोर होते ही कटी पतंग सी वो कितनी दूर हो गई है। क्या बात। किशोर होते ही कटी पतंग सी वो कितनी दूर हो गई है। और अंतिम बंदिश का मेरी घोंसले सी गर्म गोद में चिड़िया की बच्चे सी घुसने को बेताब मेरी बुलबुल अब मेरे पास नहीं आती। हाँ? घुसने को बेताब मेरी बुलबुल अब मेरे पास नहीं आती। छू लेने पर सूरजमुखी सी खिलती नहीं, छुई मुई सी सकुच जाती है। अपने में ही कुछ और सिमट जाती है। मेरी लाडली बचपन की हदें लांग अब बड़ी हो रही है। क्या बात है। मेरी लाडली अब बचपन की हदें लांग बड़ी हो रही है। कैशोर की पहली सीढ़ी चढ़ रही है। कैशोर की पहली सीढ़ी चढ़ रही है। क्या बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाव, भाव जो हैं, भाव ऐसे चल रहे थे जैसे एक चलचित्र, जैसे कहते हैं ना, बच्चे का होना, बड़ा होना और फिर दूर होना। जो माँ के भाव होते हैं वो आप तो एक अगर एक माँ कवि भी हो तो इस तरह की कविता सामने निकल के आती है। बहुत खूबसूरत। और देवेंद्र देव जी हमारे बीच में है, डॉक्टर तारा गुप्ता जी आ गई हैं। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, डॉक्टर दिनेश शर्मा आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। 76वीं गोष्ठी है ये, अंतस की, अनवरत है। और 2020 अगस्त से लगातार चल रही है, बिना कोई माह हमने इसमें खोया नहीं है, लगातार 7वें वर्ष में प्रवेश करके चल रही है।
और पूजा ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना की। और मैं समय को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ, तो हमने, क्योंकि आज पहली बार हमने 8 बजे की जगह 7:30 बजे रखी, और लोगों को वो थोड़ा सा धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है कि थोड़ी जल्दी हो गई, तो 7:45 बजे आरंभ कर दी थी। और हमने रोहित रोज उपवन को सुना। अगर मौका लगता है तो उनकी एक कविता फिर सुनेंगे, लेकिन अभी मैं दावत सुखन देना चाहती हूँ डॉक्टर तारा गुप्ता जी को, और उनसे निवेदन करती हूँ कि वे कोई अपनी गजल या गीत पढ़ें। और एक छोटा सा शेर है, बहुत छोटी बहर का शेर है, सर्वेश चंद्रौस्वी जी का, जो मुझे इस समय मेरी नजरों के सामने है और अच्छा लग रहा है। बल्कि उनका ये एक मतला और एक शेर है जो मुझे एक शेर की तरह लग रहा है कि साहिबे निजाम था, देवेंद्र जी, तारा जी, जी जी। साहिबे निजाम था, आपका गुलाम था। वाह। साहिबे निजाम था, आपका गुलाम था, रात मेरे सहन में चांद का कयाम था। क्या रात वाह मेरे वाह वाह। सहन में चांद का कयाम था। तो ऐसे सर्वेश चंद्रौस्वी जी जिन्हें हम याद करते हैं, और बहुत उनको मैं याद करती हूँ, मेरे गुरु समान। उन बहुत सीखा है उनसे मैंने, उर्दू भी और गजल भी। उनको याद करते हुए डॉक्टर तारा गुप्ता जी को से निवेदन करती हूँ कि वे अनम्यूट करके खुद को पढ़ें जी। स्वागत है, स्वागत। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच बिल्कुल। रही है, बहुत अच्छे से पहुंच रही है। मैं एक दिख भी रही है मुक्तक और और एक आवाज भी आ गजल रही पढ़ती हूँ। थोड़ा गला खराब है लेकिन कोशिश करती हूँ। जी जी, स्वागत है। जीवन चाहे आम रहे, पर कुछ तो इसमें खास रहे। है। हंस हम्म। रहे। जीवन चाहे आम रहे, पर कुछ तो इसमें खास रहे। कान्हा जैसा रास रहे, और राघव सा बनवास रहे। आह, वाह। कान्हा जैसा रास रहे, और राघव सा बनवास रहे। दुनिया के इस रंगमंच पर अभिनय तभी सफल होगा। दुनिया के इस रंगमंच पर अभिनय तभी सफल होगा, तन के अंदर सांस रहे और सांसों में संन्यास रहे। वाह वाह तन वाह। वाह के वाह अंदर वाह सांस बहुत वाह खूब, वाह। रहे बहुत खूब, और बहुत सांसों खूब। में और सबसे संन्यास बड़ी रहे। बात कि वनवास मांगता कोई पहली बार नजर आया है। क्या बात है। मिले कुछ शख्स ऐसे जो मिले कुछ शख्स ऐसे जो कसैला विष पिला बैठे। मिले कुछ शख्स ऐसे जो कसैला विष पिला बैठे। हमारा हाजुमा अच्छा था जो सब कुछ पचा बैठे। वाह 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 वाह। हमारा हाजमा अच्छा था जो सब कुछ पचा बैठे। एक शेर यूं हुआ कि जिन्हें देखा था हमने नींद में आते कभी जाते। जिन्हें देखा था हमने नींद में आते कभी जाते। सुबह होने से पहले दिल के अंदर घर बना बैठे। सुबह होने से पहले दिल के अंदर घर बना बैठे। एक बेहतरीन शेर है जी देवेंद्र शर्मा जी। जी। कभी काशी में ढूंढा तो कभी हरिद्वार में ढूंढा। कभी काशी में ढूंढा तो कभी हरिद्वार में ढूंढा। बुलाया प्रेम से जब भी तो मेरे दिल में आ बैठे। क्या बात। बुलाया वाह वाह वाह। प्रेम से जब भी तो मेरे
दिल में आ बैठे। एक जरा मोहब्बत जैसा शेर हो गया है। बहुत अच्छे शेर हो रहे हैं तारा जी, बहुत बढ़िया। दिया मौका नहीं जिसको कभी भी पास आने का, दिया मौका नहीं जिसको कभी भी पास आने का, वही एक रोज आकर खाम खाही हक जमा बैठे, वही एक रोज आकर खाम खाही हक जमा बैठे। क्या बात। अंतिम शेर रखती हूँ। हमें बस चाहिए रोटी मकान कपड़ा हवा पानी, हमें बस चाहिए रोटी मकान कपड़ा हवा पानी, मगर माया के चक्कर में उम्र सारी गंवा बैठे, मगर माया के चक्कर में उम्र सारी गंवा बैठे, हमारा हाजमा अच्छा था जो सब कुछ पचा ओह, बैठे। वाह वाह बहुत वाह वाह वाह। ये क्या बात है तारा तारा जी, जी बहुत वैसे तो खूब। सारे शेर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो आपने हजमा और पचा बनने की बात की, ये तो एक जिसे कहते हैं ना सूक्ति हो गया, बहुत इस्तेमाल किए जाने वाला शेर हो गया। क्योंकि सबके किसी, लिए जरूरी दवाई है ये। हाँ, किसी का तंज हो, किसी का गुस्सा हो, हमारा हाजमा अच्छा जो सब कुछ पचा बैठे, बहुत खूबसूरत और आज बहुत जीने के अच्छा। लिए इसकी जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत जी है। मंजू दी, बहुत बिल्कुल बेशक। लीजिए, हमारी जो महफिल है वो बहुत कलरफुल हो गई है, मुझे जगह जगह से बहुत अच्छा रंग दिख रहा है। डॉक्टर नीलम आ गई हैं, और डॉक्टर नीलम कुछ पढ़ें, उसके पहले उनको वही सर्वेश जी के दो शेर से उनको दावत सुखन देती हैं डॉक्टर नीलम वर्मा, जिनका लाइफ का अब आजकल फंडा ये है, एडिंग लाइफ टू द ईयर्स। तो वो बहुत खूबसूरत सा वो है लाइफ की फिलॉसफी। और उनके बारे में एक अच्छी सी बात शेयर कर दूं कि वो अभी कुरुक्षेत्र में गीता ठीक है। उत्सव में नृत्य करके आई हैं हमारी नीलम जी। और आप बिरजू महाराज की शिष्या हैं, हार्ट फिजिशियन हैं, और बहुत कुछ हैं। नीलम के और लिए और सबसे ज्यादा अंतस की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और उनके एजाज में दो शेर की, रोशनी की मिसाल बनकर आ, हम्म, रोशनी की मिसाल बनकर आ, शहर में तू कमाल बनकर आ, जिसका दुनिया जवाब ढूंढे तू ऐसा सवाल बनकर आ। बनकर सर्वेश रहा। चंद्रौसी बहुत जी। खूब, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत बहुत नीलम जी। सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे स्वागत है पहले तो नीलम। आप सबका स्वागत, और अंतस की इस काव्य गोष्ठी में मैं 76वीं। पहुंच पाई, जी। 76वीं काव्य हाँ, गोष्ठी में। और बस अब हम जल्दी जल्दी 100 80 तक तक पहुंचना। पहुंच जाएंगे। 80 हाँ। 90 पूरे 100, उसके बाद जी। फिर तो जी। वो स्पीड अब ऐसी जैसी, अगर ऐसी ही चलती रहेगी ईश्वर की कृपा से। जी बिल्कुल। और जी, मैं आप हाँ, सबके एक सामने एक रचनाकार मैं निवेदन है आपसे। गजल जो मैंने नई नई लिखी है, अभी अभी लिखी है, वही जी। आपके सामने मैं पेश करती हूँ। अर्ज किया है। चिलमन का ऐसे पर्दा हिला है अभी अभी, फिर से। चिलमन का ऐसे पर्दा हिला है अभी अभी, आंखों से कोई ख्वाब उड़ा है अभी अभी, क्या बात। आंखों से कोई ख्वाब उड़ा है अभी अभी। शुक्रिया। किसकी ये याद आ गई बेसाख्ता मुझको, किसकी ये याद आ गई बेसाख्ता मुझको, बादल वो चांद पर से हटा है अभी अभी, अभी बादल वो चांद पर से पूनम का चांद भी यही है। बादल वो चांद पर से हटा है अभी अभी, उसकी ही बज़्म से ये हवा हो के आई है, उसकी ही बज़्म से ये हवा हो के आई है, जो हम पे एक सुरूर सा चढ़ा है अभी अभी, जो हम पे एक सुरूर सा चढ़ा है
अभी अभी। उसका जमाल इश्क छिपाए भी किस तरह, उसका जमाल इश्क छुपाए भी किस तरह, रुखसार पर गुलाब खिला है अभी अभी, रुखसार पर गुलाब खिला है अभी अभी। शुक्रिया। जिसने असीर दिल को किया है फिराक में, जिसने असीर दिल को किया है फिराक में, दस्ते दुआ उसी पे उठा है अभी अभी, दस्ते दुआ उसी पे उठा है अभी अभी। अगला शेर समाज फरमाइए। उस अजनबी को देखा जो अंदाज गुफ्तगू, उस अजनबी का देखा जो अंदाज गुफ्तगू, लहजे में कुछ तो अपना दिखा है अभी अभी, लहजे में कुछ तो अपना दिखा है अभी अभी। और मक्ते का शेर पेश करती हूँ। नीलम सुखनवरों में वही लाजवाब है, गौर कीजिएगा, नीलम सुखनवरों में वही लाजवाब है, महफिल में नाम जिसका सुना है अभी अभी, क्या नाम जिसका सुना है अभी अभी। शुक्रिया। चिलमन का ऐसे पर्दा हिला है अभी अभी, आंखों से कोई ख्वाब उड़ा है अभी अभी अभी। क्या बात। ये नीलम वर्मा ही हो सकती है मैंने तो ऐसा नहीं। बहुत खूबसूरत। अभी अभी। अभी अभी नाम तो आपका ही सुना है हमने, अभी अभी अभी। अभी पर क्या महफिल बात तो आपकी है अभी अभी। मैंने कहा था नीलम जी एक गजल में कि मेरे हक में जो फैसला होता, मेरा दिल भी खिला खिला होता। देवेंद्र जी, मेरे हक में जो फैसला होता, मेरा दिल भी खिला खिला होता। बादल और चांद की बात हो रही है तो उस पे मैं ये सुना रही हूँ कि मेरे हक में जो फैसला होता, मेरा दिल भी खिला खिला होता। चांद होता तुम्हारी बाहों में, चांद होता तुम्हारी बाहों में, बादलों सा जो हौसला होता। क्या बात है, क्या बात है। चांद होता तुम्हारी बाहों में, बादलों सा जो। बिल्कुल सरकती सरकती एक जो आपकी गजल मेरी गजल के बाजू में से निकल गई। जी बिल्कुल। और तुम जो कहते तो रात रुक जाती, चांद पूनम का क्यों ढला होता। तुम जो कहते तो रात रुक जाती। चलिए हम अब बहुत खूब, बहुत खूब। देवेंद्र देव जी को सुनते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम 15 मिनट हमारे पास बचे, 15-20 मिनट, तो देवेंद्र जी को सुनते हैं और एक रोहित रोज जी की एक गजल सुनते हैं और एक गजल मैं पढ़ूंगी और फिर हम अपने अध्यक्ष जी की ओर चलेंगे। 9 बजे, 9 9 बजे के करीब समाप्त कर देंगे। जी चलिए देवेंद्र जी, आपके एजाज में भी सर्वेश जी के दो शेर की। अब ये इशारा कहाँ जा रहा है वो अलग बात है कि हर शय में दीदार तुम्हारा करते आए हम, हर शय में दीदार तुम्हारा करते आए हम, आम कभी तो खास नजारा करते आए हम, झुरमुट में तारों के उसको जब जब भी देखा, मिलने को हर बार इशारा करते आए हम, मिलने को हर बार इशारा करते आए हम। देवेंद्र शर्मा देव जी दिल्ली, नोएडा, दिल्ली एनसीआर से हमारे बीच में बहुत अच्छे शायर हैं और मैं उनकी तरफ ये जो कहते हैं वो शम्मा उनके आगे रखती हूँ मुशायरे की, और वो पढ़ें जी। स्वागत है। स्वागत। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और अंतस से जोड़ने के लिए, क्योंकि व्यक्ति को अंतस से तो सदैव जुड़ना ही पड़ता है। क्या बात है। गुजारा नहीं है। जी 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 जी। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी काव्य मनीषियों से कि मैं विलंब से उपस्थित हुआ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगे। जी जी, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जी आरंभ करता हूँ। जी। लोग मतलब के लिए बात बदल देते हैं, लोग मतलब के लिए बात बदल देते हैं, बात तो छोड़िए जज्बात बदल देते हैं, हाँ। वक्त को आज तलक कौन जान पाया है, ख्वाहिशें सबकी हैं हालात बदल देते हैं। हम्म। और
एक माहिया आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद गजल के चंद अशआर। जी। क्या किस को कहा जाए, क्या किसको कहा जाए, सबसे बेहतर है मन अपना पढ़ा जाए। ये शुक्रिया। एक गजल के चंद अशआर एक जरूरी तरह। बात कह दी आपने, शुक्रिया। मन को पढ़ा जाए, वाह। फिर नया आपका एहसान हमारा क्या है, फिर नया आपका एहसान हमारा क्या है, जिंदगी बन गई फरमान हमारा क्या है। नामून का है बुलंदी पे जहां में चर्चे, नामून का है बुलंदी पे जहां में चर्चे, खुद की हम ढूंढते पहचान हमारा क्या है। आप हाकिम हो सितम रोज नया करते हो, आप हाकिम हो सितम रोज नया करते हो, और हम झेलते अपमान हमारा क्या है। अपनी औकात नहीं है कि संभालें खुद को, हम्म। अपनी औकात नहीं है कि संभालें खुद को, एक वो सबका निगहबान हमारा क्या क्या बात, है। बहुत खूबसूरत। कामयाबी का नशा खुद को भुला देता है, कामयाबी का नशा खुद को भुला देता है, याद रहता है किसे ज्ञान हमारा क्या हम्म। है। मक्का क्या पेश बात। करता हूँ। जी। अब न ईमान सदाकत न मोहब्बत दिल में, हम्म। अब न ईमान सदाकत न मोहब्बत दिल में, देव क्या बन गया इंसान हमारा क्या है। देव क्या बन गया इंसान हमारा क्या क्या खूबसूरती से, क्या है। खूबसूरती से कहा है मक्ता, वाह। वाह वाह वाह। देव क्या बन बहुत गया बहुत इंसान, क्या सुंदर। बहुत खूबसूरती से आपने बांधा है अपना नाम। देव क्या बन गया इंसान हमारा क्या है। और बहुत शुक्रिया अपनी कविता से, अपनी गजल से इसको नवाजने के लिए। अरे और मैं जानती हूँ कि ये हमारा क्या है रदीफ हम सबको भी मिला है, तो इस पे दो एक शेर मेरे भी सुन लीजिए जी कि जी जी जी, स्वागत है। वक्त वक्त चलता ही रहा चाल हमारा क्या है। क्या वक्त बात है। चलता ही रहा चाल, वक्त चलता ही रहा चाल हमारा क्या है। किसने पूछा है कभी हाल हमारा क्या है। अरे वाह 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 वक्त वाह चलता वाह। ही रहा चाल हमारा क्या है। किसने पूछा है कभी हाल हमारा क्या है। कैसे गुजरी है इधर और किधर गुजरी है। कैसे हम्म, गुजरी है इधर और किधर गुजरी है। जो थे गाफिल रहे खुशहाल हमारा क्या है। क्या जो थे बात है, वाह गाफिल वाह रहे खुशहाल वाह हमारा वाह। क्या बहुत ही है। शानदार। चलिए। सब लाजवाब। तुम्हारा है पूनम, कहने को हमारा। बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। इसमें एक शेर ये भी आता है कि एक मछली की तरह फंसते गए सब खुद ही। एक मछली की तरह फंसते गए सब खुद ही। उसने फेंका है अगर जाल हमारा क्या है। हमारा क्या वाह वाह। है। चलिए, बहुत खूब। ये तो चलती ही उठ रहेगी। रही हूँ पूनम। हाँ, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया दी, शुक्रिया।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं रोहित से एक एक रचना के लिए, क्योंकि रोहित को हम पहले सुने थे जब सब लोग नहीं आए थे, तो एक रचना के लिए फिर से निवेदन करती हूँ, और फिर हम चलेंगे अपने अ, अध्यक्ष जी की ओर। जी। जी। आवाज नहीं आ रही रोहित आपकी। बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं पानी चाहिए। आवाज थोड़ी अभी भी नहीं आ डिस्टर्ब आ रही। रही। हाँ, आवाज कम हो गई आपकी। हेलो। हाँ, अब आ अब रही है। ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है जी। वैसे मैं अंतस को धन्यवाद देता हूँ और देवेंद्र भाई को बहुत दिनों बाद सुना है, अच्छा लगा। और मैं एक छोटी सी और गजल आपके सामने रखता हूँ। जी जी जी, स्वागत है। सब गलियों में चर्चा चल सब गलियों में चर्चा चल। आवाज डिस्टर्ब हो गई आपकी। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई है। आप अपना माइक ठीक कर लें इतनी देर। जी। बोल के एक बार देख लीजिए अगर ठीक आ रही है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी। आवाज तो फुल है, रेड हो रहा है, लेकिन वो डिस्टर्ब आ रही थी। अभी तक तो ठीक आ रही थी। जी। नहीं आ कुछ रही। नेटवर्क कुछ हाँ, कुछ नेटवर्क भी नेटवर्क। गड़बड़ या कर तो रहा है। आउट होके फिर इन हुए। हाँ, एक बार ये आउट होके इन हुए। जी। तब तक आप सुनाइए अपनी गजल। हम्म। चलिए, मैं एक छोटी सी गजल सुनाती हूँ। छोटी मतलब छोटी, 5 शेर हैं और छोटे बहर की गजल है। और आगे से सुनिए। सुनिएगा। जो सजा से तू डर गया होता, जो सजा से तू डर गया होता, वक्त से पहले मर गया होता। आहा, क्या बात है। जो सजा से तू डर गया होता, वक्त से पहले मर गया होता, फिर न पिसता तू झूठ चक्की में। शेर देखें। फिर न पिसता तू झूठ चक्की में, पहले दिन जो मुकर गया होता। हाँ, पहले अरे दिन जो मुकर गया। मुकर गया हो। और फिर एक सूफियाना शेर मेरी गजल में होता ही है, देखिएगा कि छोड़ देता जो सब उसी पर तो, छोड़ देता जो सब उसी पर तो, दीन दुनिया से तर गया होता। दीन अरे वाह दुनिया से वाह तर वाह। गया होता। और अच्छा हमारे, शेर। शुक्रिया। छोड़ देता जो सब उसी पर तो, दीन दुनिया से तर गया होता। और हमारे बहुत से लोग, ये मेरे दिल में जो शेर आप सुनने वाला क्या सोचता है, लेकिन मेरे दिल में बहुत ख्याल सा आया था। हमारे बहुत से लोग मुंबई जाते हैं सब छोड़ छाड़ के, और फिर वहां कामयाब नहीं होते, या विदेश जाते हैं, वहां चाहे ड्राइवरी कर लें, कामयाब नहीं होते, लेकिन अपने घर डर के मारे आते नहीं हैं, कोई क्या कहेगा। तो मेरे दिल में ये ख्याल था, आप सुन के देखिएगा कि शेर पढ़ती हूँ कि छोड़ देता जो सब उसी पर तो, दीन दुनिया से तर गया होता, अब भी है इंतजार सबको ही, अब भी है इंतजार सबको ही, क्यों भटकता है घर गया होता, क्यों आहा, भटकता है घर गया होता, अब भी है इंतजार बहुत खूब। सबको ही, क्यों भटकता है घर गया होता। घर गया होता। और एक प्यार मोहब्बत का शेर की, पल दो पल का जो खुमार होता, पल दो पल का खुमार जो होता, वक्त रुखसत उतर गया होता। पल जो पल आहा, का जो खुमार होता, वक्त रुखसत उतर गया उतर होता, गया होता। जो वाह सजा वाह। से तू डर गया होता, वक्त से पहले मर गया होता। और शेर का तो हम हर बार मिलेंगे फिर कुछ नया पढ़ेंगे। और गजलें तो होती ही रहती हैं। जो मैंने अभी गजल पढ़ी थी वो ये थी कि निभाना था उसूलों को, झुकाकर सर दिया मैंने। उसका बस मतला ही पढ़ रही हूँ कि निभाना था उसूलों को, झुकाकर सर जिया मैंने, जो बात उठी कभी तेरी, किया सबन सुना मैंने। जो बात आहा, उठी कभी तेरी, किया सबन सुना मैंने। तो चलिए आज की बहुत अंतस खूब। की, शुक्रिया। आज की अंतस की 76वीं गोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश की ओर चलते हैं। उनका अध्यक्षीय वक्तव्य और एक छोटी सी कविता का निवेदन है। और
मैं उससे पहले आप सबको बता दूं और एक निवेदन भी कर लूं, कुछ तो मैंने लिख लिया है, लेकिन एक रिपोर्ट के लिए मुझे आपका शेर या एक मुक्तक चाहिए और वो भेज दीजिएगा। और ये गोष्ठी की रिकॉर्डिंग अंतस के चैनल पर जल्दी ही आ जाएगी एडिट होके, तो आप उसको फिर देख भी सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं, अंतस के चैनल को लाइक फॉलो शेयर भी कर सकते हैं, और अंतस के पेज को भी फेसबुक पे है, उसे लाइक फॉलो शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। और चलते हैं दिनेश जी की ओर, डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। प्रियांश जी ने ज्वाइन कर लिया है शायद। करा है किसी ने? हाँ, ये हाँ। अच्छा। प्रियांश जी, वो अच्छा। पहले हो गया था, उनकी वॉइस नहीं आ अच्छा रही थी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी बोल के देखिए, आवाज देखो मैं ठीक आ रही है कि नहीं। जी। डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब अब। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अब सुना दीजिए छोटा कुछ जी। डिस्टर्ब तो हो रहा है, फिर हाँ। चली गई, वो एक मैं। बार ठीक आती है फिर चली जाती है। हाँ, और इनका नाम है नीलम जी, इनका नाम है अच्छा, लिखा रोहित। हुआ प्रियांश था, मैंने कहा आपका ध्यान आ जाए इधर। नहीं, प्रियांजलि शायद बेटी का नाम होगा या घर में अच्छा दूसरा अच्छा नाम, अच्छा इनका अच्छा। नाम है। नाम है, बिटिया का नाम। हाँ, इनका नाम रोहित। है रोहित रोज उपवन। अरे क्या बात रोहित रोज उपवन, तो मैं कह रही थी गुलाब है, भी तो है और दिल बाग बाग भी। बाग हो गया। बाग बाग हो गया जी। चलिए रोहित जी, आप सुना दीजिए, देखते हैं, अच्छा, एक 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 कथाई सुना दीजिए या दो शेर सुना दीजिए जी। जी, वही सुना दीजिए जो आपने रिकॉर्डिंग से पहले सुनाया था, वो बहुत अच्छा था, वही सुना दीजिए। दीप की बातियों ने खुलासा किया, जी। प्रेम की पातियों ने खुलासा किया, भोग की लालसा भेद करती नहीं, राज ये जातियों ने खुलासा किया। और एक और चार दूसरे और सुना रहा हूँ, अब तो जी जी बहुत जी। कुछ हो गया, टाइम नहीं हो गया। जी। कि मंजमी तप रही थी तो बारिश नहीं, हम्म। सुन रहा आसमां भी गुजारिश नहीं, शिद्दतों को मिले माहिया ना मिले, जान पहचान कोई सिफारिश नहीं। क्या बात और आज की दोस्ती में सुनाने के लिए और मुझे भी अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है। धन्यवाद धन्यवाद, स्वागत है। फिर अवश्य आएंगे आप। अब अंतस की गोष्ठी का सिलसिला चलता रहे, यही दुआ, यही कामना है, यही आप सबसे शुभकामनाओं की उम्मीद है। तो चलिए हम दिनेश जी की ओर चलते हैं। दिनेश जी दिनकर के अध्येता है, दिनकर के ऊपर आपके है, और इसीलिए ओज के कवि भी हैं। जाने आज क्या सुनाएंगे, पर इनकी दो पंक्तियां मेरे सामने हैं कि भारत के ज्योतित ललाट पर दाग न लग जाए, भारत के ज्योतित ललाट पर दाग न लग जाए, अपने ही चिराग से घर को आग न लग जाए। और ये बहुत कीमती पंक्तियां हैं। अभी हमने जो चांदनी चौक में देखा कि हमारे ही भीतर कुछ लोग हैं जो ये आग लगाने का कार्य कर रहे हैं, तो हमेशा की तरह ये पंक्तियां बहुत मौजू हो जाती हैं, बहुत समयोचित हो जाती हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, अलीगढ़ से आज के अध्यक्ष जी। धन्यवाद। जी। आज की आपकी 76वीं गोष्ठी है जी। और आप अनवरत रूप से इस साहित्य साधना में संलग्न रहती हैं, इसलिए इस साहित्य साधना के लिए आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी व्यस्त होते हुए गोष्ठी कभी मिस नहीं हुई, कॉन्स्टेंटली चलती रही है। और एक लंबे समय से मैं आपकी संस्था, जिसका नाम ही बहुत सुंदर है, अंतस, ये बहुआयामी नाम है, किसी एक अर्थ तक सीमित नहीं है, बहुत सुंदर नाम है। और आज की गोष्ठी तो
ऐसा लगा कुछ नए लोग हमें सुनने को मिले कि यह गोष्ठी ऑनलाइन नहीं, हम ऑफलाइन सुन रहे हैं। और एक आपसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है जी कि बड़े बड़े सीनियर लोग आपकी अंतस से जुड़े हुए हैं, जी। आप उनकी अध्यक्षता कराया करिए। हैं? मुझे मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जी दूसरी बात, आपकी ये संगोष्ठियों में जुड़ने वाले जो लोग होते हैं वो गजलकार ज्यादा होते हैं। जी गजल से मेरा कोई संबंध नहीं है, जी। क्योंकि गजल में शेर होते हैं और शेरों से बड़ा डर लगता है। क्या बात है। हैं? जी गोष्ठी का जैसा श्री गणेश होता है वैसा ही उसका समापन होता है। जी जहां गोष्ठी का श्री गणेश आदरणीय पूजा श्रीवास्तव जी की सरस्वती वंदना से हुआ, अंतर्मन में तुम सदा झांकती रहना, उन्मुक्त हो जीवन सभी का ऐसी कृपा करती रहना। कितने अच्छे शब्दों से आपने सरस्वती वंदना को संवारा है, प्रशंसनीय है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लेखन पूजा श्रीवास्तव जी का रहा है। और पूजा जी ने जो अपनी रचना सुनाई, रही जिंदगी कितनी भारी न पूछो, मिली मात कितनी करारी न पूछो, हैं? बिल्कुल यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती हैं। इसका कंटेंट बहुत सुंदर है और इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत सुंदर है। जी इसी के साथ साथ रोहित रोज जी को मैं इसका जो औपचारिक श्री गणेश हुआ उससे पहले से सुन रहा था। जी। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गजलें सुनाई हैं। हम्म उनकी गजल अच्छी हैं और वे एक सुंदर गजलकार हैं। मुस्कुराने पर उनकी जो गजल है वो हम्म बहुत ही लाजवाब है। हम्म दिल के वकीलों ने कहा मुस्कुराइए, खिलते हुए ये फूल लगते हैं सुहावने, रब को यही भांति अदा है मुस्कुराइए, क्या रब को यही भांति है अदा मुस्कुराइए। कितना अच्छा है। और उन्होंने एक और बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी, हम्म मुस्कान पर बंदिश लगाना एक जुर्म है, हम्म स्वस्थ रहने के लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। हम्म रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हम्म तो महिलाओं के लिए है, सेक्रीफाइस उनका एक नाटक है, वो हम्म मैंने पढ़ा। तो उसमें लिखा है उन्होंने, विमेन्स स्माइल रिमूव्स ऑल क्योर्स फ्रॉम द होम। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। विमेन्स स्माइल रिमूव्स ऑल क्योर। तो ये मुस्कुराहट जो है हम्म वो एक जीवन संजीवनी है। जी बिना मुस्कुराहट के फोटो भी अच्छा नहीं आता है। हम्म उसमें भी वो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज। हम्म आपकी पूनम माटिया जी, आपकी भी गजल लाजवाब हैं। आपने पहले भी गजल सुनाई और निभाना था उसूलों उसूलों को झुकाकर सर जी आमिन। मैंने। हम्म, कितनी सुंदर गजल थी। जी डॉक्टर तारा गुप्ता जी जी बहुत ही बहुत ही सफल साधिका हैं। उनकी जो वाणी है उससे भी ओज झलकता है। हम्म तारा गुप्ता जी ने जो सुनाया वो यथार्थपरक चित्रण किया है उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से। हम्म जीवन चाहे आम रहे पर कुछ तो उसमें इसमें खास खास रहे। रहे, हम्म तन के अंदर सांस रहे, सबके आदर विश्वास रहे। कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। और उस सबसे संन्यास बड़ी रहे। बात यह है कि उनका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर था। हम्म तारा जी सुन हालांकि रही है, हाँ जी। हाँ हाँ सब सुन रहे हैं। जी जी। उनका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर था। डॉक्टर साहब, आपको हमारी बहुत अच्छी दिल्ली की साहित्यिका और शिक्षिका और हिंदी की लेखिका डॉक्टर अरुणा गुप्ता जी भी सुन रही हैं, जिन्होंने देर से ज्वाइन किया था, बट वो आपको सुन रही हैं। तो लेकिन अरुणा जी आप का उनको स्वागत। सुनवाना चाहें तो हम पहले ये
पूरा नहीं कर दें नहीं अपना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अब अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद नहीं सुनवाएंगे, लेकिन वो हैं, हाँ, उनकी ऐसा नहीं होता प्रेजेंस है। रेखांकित करने योग्य है जी। और जी। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी ने भी बहुत शानदार सुनाया हम्म। है। जी, कैसे जो बड़ी उन्होंने होगी। जो उन्होंने बच्ची का चित्रण किया, हम्म। वो बहुत ही यथार्थ संयोजन था। और उसमें बाल सुलभ बाल सुलभ चित्रण उनका हमें देखने को मिला। गोल मटोल बिट्टू लतिका सी लंबी हो गई है। कितनी अच्छी पंक्तियां थी, जो नैसर्गिक छटा को व्यक्त करती है। हम्म। जैसा चित्रण आपने किया है, हम्म। वैसा चित्रण आजकल मैं भी अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पौत्र आज ही गया है प्रातः। जी। वो भी ऐसा ही है चुलबुला, जी। जैसा चित्रण आपने किया है। और डॉक्टर नीलम वर्मा बहुत सीनियर पोइटेस हैं। मैं बहुत समय से उनको सुन रहा हूं। ऐसे लोगों से अध्यक्षता कराया करिए। हम्म? उनको इतनी देर बिठाना भी बड़ा मुश्किल होता है, वो भी हॉस्पिटल से आई ही हैं तो जुड़ गई हैं मेरे कोई बात कहने नहीं, लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा वो लगता है सबको वो सुनना। और दिलों का इलाज करती हैं ना, इसलिए बहुत अच्छा है। जी। वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। जी। नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय देवेंद्र देव जी। हम्म। उनकी रचना भी बहुत शानदार थी। हम्म। हम्म। लोग मतलब के लिए बात बदल देते हैं। कितना यथार्थ सटीक चित्रण है। हम्म। लोग मतलब के लिए बात बदल देते हैं, बात तो छोड़िए जज्बात भी बदल देते हैं। बहुत शानदार आपकी गोष्ठी आज रही है। और जैसा आपने बताया कि मैं दिनकर जी का अध्येता रहा हूं, जी। तो एक दिनकर जी की रचना है हुंकार। लगातार किसी के से आवाज आ रही, किसी के मोबाइल से। हाँ, कहीं बाहर से आ रही है, मैं तो एकांत में बैठा। जी जी जी। बाकी सब लोग म्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। जी डॉक्टर साहब कहें। आपने म्यूट कर लिया, आपको नहीं करना था दिनेश जी। जी। है जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। दिखाई दे रहा हूं कहीं? जी बिल्कुल यहीं दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो टंकार सुनाता हूं, एक छोटी सी रचना है। जी। और मैं समझता हूं आपका समय भी पूरा हो जाएगा जी डेढ़ नहीं, दो मेरा मिनट में। समय पूरा मत कीजिए, मेरा तो अभी बचा है। संगोष्ठी का समय समय आपने जो पूरा नौ हो नौ बजे जाएगा का तो समय मैं रखा है, जी। 9 बजे का समय रखा हाँ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वो बात, पूर्ण वो बात होता जा सही रहा है। है। जी। तो दिनकर जी की ये आवाज मैंने तो दिनकर से पढ़ा है और उन्हीं से सीखा है। जी। क्रांतिकारियों की आवाजों आज पुनः हुंकार भरो। क्रांतिकारियों की आवाजों आज पुनः हुंकार भरो। तरुणाई अस्ताचल डूबी तुम भीषण टंकार करो। तरुणाई अस्ताचल डूबी तुम भीषण टंकार करो। फिर से तुम है अस्त्र संभालो जो गोरों से टकराए। फिर से तुम वह अस्त्र संभालो जो गोरों से टकराए। वह विशेष गर्जन कर डालो जिससे दुश्मन थर्राए। क्या बात। आ- आवाज तुम्हारी उठती थी। आवाज तुम्हारी उठती थी दुश्मन की हिम्मत हटती थी। दुश्मन का वक्ष विदीर्ण करे। फिर से वह तलवार धरो। क्रांतिकारियों की आवाजों आज पुनः हुंकार भरो। तरुणाई अस्ताचल डूबी तुम भीषण टंकार करो। खनन खनन खिंच जाए खड्ग। खनन खनन खिंच जाए खड्ग हो जाए क्षणों में रक्त सनी। खिंच जाए कटारों पे कटार वो बरछी ढाल कृपाण घनी। रक्त शिरा में फड़क रहा। रक्त शिरा में फड़क रहा। सीमा पर शत्रु तड़प रहा। सीमा पर शत्रु तड़फ रहा। अविलंब पहुंच कर सीमा पर रिपुदल की तड़फन शांत करो। क्रांतिकारियों की आवाजों आज पुनः हुंकार भरो। तरुणाई अस्ताचल डूबी तुम भीषण टंकार करो। अनर्थ अधर्म अनैतिकता
अनर्थ अधर्म अनैतिकता भारत पर हमला करती है। हाथ पैर धड़ अंग भंग सीमा पर होती रहती है। शैतानी उन्हें सूझती है, शैतानी उन्हें सूझती है, घर की दीवार टूटती है। शैतानी की सजा मूंड लो, सीमा का विस्तार करो। क्रांतिकारियों की आवाजों, आज पुनः हुंकार भरो। तरुणाई अस्ताचल डूबी, तुम भीषण टंकार करो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सादर अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। क्या बात। बहुत खूबसूरत है। बहुत ओजस्वी पंक्तियां। बहुत ओजस्वी पंक्तियां हैं बिल्कुल। और अब सही आप 9 बज देखिए। गए। हाँ जी, बिल्कुल सही समय। और वो कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। तो आजकल यही यही पंक्तियां हमारा ध्येय वाक्य है कि यही समय है, सही समय है। और ऐसे में दिनकर को सुनना और टंकार और हुंकार को सुनना तो बहुत अपने आप में बहुत जरूरी भी हो जाता है देश के लिए। और अंतस तो सदैव देश हित की बात करता है। और आपकी अब आप देखिए, आप किसी और से भी पूछ लीजिए, किसी और को अध्यक्षता देते तो इतना अध्यक्षीय सुंदर उद्बोधन क्यों नीलम जी फिर सुनने को मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक इतने। हाँ। एब्सोल्युटली अमेजिंग, अद्भुत। हाँ, देवेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे। जी निश्चित रूप से सही कहा आपने। जी। बहुत अच्छा अध्यक्षीय उद्बोधन और बहुत ही बेहतरीन गोष्ठी आज की। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। और धन्यवाद। एक बात और बहुत अच्छी कही दिनेश जी ने कि ऐसा हाँ, लगा ही नहीं कि ऑनलाइन है देवेंद्र ये। जी, आप तो बिल्कुल ऑफलाइन लग रहे थे, जैसे सामने खड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। और एक वो सभी का जो है था, लेकिन डॉक्टर तारा गुप्ता जी ने बहुत लाजवाब सुनाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें डॉक्टर वो तारा बहुत अच्छी। गुप्ता जी को भोजन करते करते खींच लाई मैं। वो भूल गई थी कि आज 7:30 वो बजे है। आपके व्यक्तित्व में ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि आप किसी को भी खींच सकती हैं। ये तो बात सही है। मैं कहती हाँ। भी हूँ कि प्रेम प्यार में नहीं, जो पगा। मैं मेरे पास आज समय नहीं था, मैं व्यस्त हूँ, मेरी परीक्षाएं आ रही हैं अब। जी, बिल्कुल। दो, संभवतः 2 दिसंबर से मेरी परीक्षाएं हैं। हम्म। परीक्षाओं का कार्यक्रम भी आ गया है। जी और अभी जी मैं बाहर से आया था, आपने एकदम अध्यक्षता से मुझे जी। मैं मंडित मेरा कर दिया। डॉक्टर साहब, मेरा तो कहना ही यही है। अरुणा गुप्ता जी भी लिख रही हैं कि देर से जुड़ने के लिए क्षमा याचना, बहुत सुंदर प्रोग्राम, उत्कृष्ट कार्यक्रम। तो दी दी की यहाँ पे उपस्थिति है बहुत। नीलम जी जानती हैं अरुणा गुप्ता जी कितने मुश्किल से टाइम निकाल के आई होंगी। और तारा गुप्ता जी को विशेष बधाई एवं धन्यवाद। अ, डॉक्टर जो रोहित हैं वो आज पहली बार जुड़े, देवेंद्र जी आज पहली बार जुड़े। और पूजा बहुत मुश्किल से शादियों के माहौल से जहाँ जुड़ पाई। तो मैं सबका अपना हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ कि अंतस की इस गोष्ठी को आप सबने अपने काव्यात्मक योगदान से, अपनी नरेश जी, उपस्थिति से। इंजीनियर नरेश माटिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, जो वो नरेश माटिया जी और तरंग के तो लैपटॉप, उसको तो ऑफिस से जल्दी बुलाती हूँ जिस दिन अंतस की गोष्ठी होती है, क्योंकि हाँ उसी हाँ के हाँ हाँ लैपटॉप पे ये गोष्ठी होती है। और हाँ नरेश हाँ पूनम तो जी, है मैं ही। 2 शब्द कहना चाहती थी, अनुमति आवश्यक, जी होती। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस ग्रुप में सभी विद्वज्जन उपस्थित हैं। मैं सादर सूचना से बताना चाहती हूँ कि 30 नवंबर को मेरी नई पुस्तक गजल संग्रह मुझ में भी रहता एक तारा का लोकार्पण है। और देवेंद्र शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि आप जरूर उपस्थित रहें। मैं और अवश्य आपको पहुंचूंगा। सुनना, आपकी उपस्थिति एक नई ऊर्जाओं का संचार करती है। बहुत ऐसा बहुत मैं धन्यवाद। कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये मन की बात है, इसीलिए मैंने कह दिया है। मैं स्वागत निश्चित। बाकी स्वागत। तो देवेंद्र पहले शर्मा ही जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं हाँ, ये संडे संडे पड़ेगा। और ठीक 2:30 बजे, 2 बजे से शुरू है, 2 से 2:30 थोड़ा जलपान है, उसके बाद 1 डेढ़ घंटे की गोष्ठी चलेगी। आप आएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता मैं होगी। वो मैं जरूर। तारा जी, आप जब वो भेजेंगी सूचना तो मैं साझा कर दूंगी। तो पहुंच जाएगा सब तक बिल्कुल। और क्योंकि मैं तो मैं 30। ग्रुप में ना इसका बन गया है, वो जी ग्रुप में डाल देती हूँ। जी आप थोड़ा सा निवेदन कर दीजिए जिनको सुविधा है, जी तो क्योंकि बिल्कुल दिन में गोष्ठी रखी है, 2 से 5 तक रहेगी। जी जी। तो जो भी सुविधा हो आप। और दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी तो बहुत दूर हैं,
तो आपकी आशीर्वाद, आपका धन्यवाद शुभकामनाएं। धन्यवाद। आशीर्वाद नहीं, आप बड़ी होंगी हमसे कुछ। नहीं, देखिए दिनेश जी, कद का उम्र का बड़ा होना नहीं होता है, शख्सियत को भी बड़ापन दिया जाता है। तारा गुप्ता जी ये सब चीज बहुत अच्छे से जानती हैं। तारा जी गंधर्व महाविद्यालय की वो हैं, चेयरपर्सन है, वो करती हैं संस्कृत बहुत की, अच्छा, बहुत संगीत सुंदर। की शिक्षिका भी हैं, सब संभालती हैं, अच्छा लिखती हैं। और तारा गुप्ता जी की तरफ से मैं निवेदन कर देती हूँ, और क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ उस समय, मैं चंडीगढ़ में रहूंगी, मेरा आप सबको सूचना देने में प्रसन्नता ही है कि वहाँ एक अवार्ड है। तो मैं चंडीगढ़ पंचकुला जा रही हूँ, 30 को सुबह चली जाऊंगी। तो मैं खुद उस समय उपस्थित नहीं रहूंगी, लेकिन आप लोग, मैं सूचना साझा कर दूंगी जो तारा गुप्ता जी के यहाँ पहुंच के इस अच्छे से कार्यक्रम के साक्षी बने उसके, तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। तो और चलिए। मैंने इनका ये निश्चित किया था विमोचन कि कार्यक्रम मेरे कहाँ है? कार्यक्रम का संचालन पूनम जी गाजियाबाद। करेंगी। मैंने ये निश्चित किया था और मैं बताने वाली थी कि पूनम जी इस कार्यक्रम का, मेरे कार्यक्रम का संचालन करेंगी, पर सब संभव ही नहीं हो पाए। जी, बिल्कुल, मैं होती तो बिल्कुल अवश्य करती। वो एक महीना पहले ही वो तय करा लेते हैं कि भाई आप आओगी, क्योंकि सब चीजें वो करते हैं। तो मैं 30 को हूँ नहीं, सुबह सुबह निकल रही हूँ। तो खैर, मेरी शुभकामनाएं, और मैं सबसे निवेदन कर दूंगी, बिल्कुल आयोजन बहुत अच्छा रहेगा। और इनका फिर कार्यक्रम कहाँ होगा? कार्यक्रम गाजियाबाद में कहाँ होगा होगा? डॉक्टर हमारा साहब। कॉलेज है गंधर्व संगीत महाविद्यालय, तो वहाँ अच्छा अच्छा अच्छा। एक मुक्ता आकाश है, उसके अंदर ठीक ही ठीक लगभग ठीक 100 ठीक लोगों का ठीक। कार्यक्रम हो जाता है। जी। और पूनम जी, आपको मिलने वाले सम्मान के लिए आपको अग्रिम बधाई। ऐसे सम्मान और भी बहुत से आपकी प्रतीक्षा में हैं। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद। आ, बहुत शुक्रिया और पुनः आभार। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, और अंतस की 77वीं गोष्ठी में मिलेंगे। आप सबका साथ रहे और शुभकामनाएं रहें। धन्यवाद। अपनी अच्छा। पंक्तियां जरूर भेज दीजिएगा एक तस्वीर के साथ। जी, धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।